जय हिंद। बिहार दरोगा सीरीज के अंतर्गत हम लोग एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 पढ़ रहे थे। उसका 1 और 2 नंबर सेट कंप्लीट कर लिए थे। आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 3 पढ़ेंगे। पिछला 2 वीडियो पर आप लोग ने बहुत प्यार दिया। आशा करता हूं कि इस वीडियो को भी आप लोग बहुत ज़्यादा वॉच करेंगे। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। उससे पहले आज का मोटिवेशन है। कुमार गौरव सर के द्वारा कहा गया है कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगा कि आसमां किसका है। इसी के साथ चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितनी प्रतिशत है। तो हिंदू धर्म की जो आबादी है वह 81.91% है। जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन था। तो डेक्कन विश्वविद्यालय। डेक्कन विश्वविद्यालय भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। नाटो के 31वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो नाटो के 31वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो फिनलैंड को शामिल किया गया है। सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 बड़े शस्त्र आयातक देशों का क्रम है। सिपरी का रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देशों का क्रम हो जाएगा कि भारत, सऊदी अरब, इसके बाद हो जाएगा कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42वां हो जाएगा। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो नेपाल के जो नए राष्ट्रपति है वह है रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल हो जाएंगे नेपाल के नए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो 7। बजट 23-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितनी बजट अनुमानित है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितनी बजट अनुमानित है। तो 19,000 करोड़ रुपया अनुमानित है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस 11 फरवरी को मनाया गया। 11 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई रुपये की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितना की है। तो 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया है। तो नेक्स्ट है कि मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का जो आयोजन है वह ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। कहाँ किया गया था। ऑस्ट्रेलिया में। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला जो पहला राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता। आईटीबीपी ने। किसने जीता। आईटीबीपी ने। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया। उसका संबंध किस क्षेत्र से था। तो सतीश कौशिक का जो संबंध था वह अभिनेता और निर्देशक दोनों थे। निम्नलिखित में से कौन राज्यपालों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है राज्यपालों के संबंध में। असम का गुलाब चंद्र कटारी सही हो जाएगा। मणिपुर का अनसुईया उइके। नागालैंड का ला गणेश सही है। मेघालय का रमेश बैस गलत है पिछले का। नेक्स्ट है कि भारत को किस वर्ष एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा भारत को किस वर्ष दिया गया था। तो 2005 ईस्वी में। मोढेरा को भारत का पहला 24x7 मतलब 24x7 मतलब 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। यह गुजरात के किस जिले में है। मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। गुजरात के किस जिले में है। तो यह मेहसाना जिले में है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ बिलीफ। स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है। तो ये जो प्रतिमा है यह भगवान शिव से संबंधित है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णयों को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया है। उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णय के अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया है। तो अभय ओका समिति। भारत का सबसे बड़ा स्केट टनल की लंबाई कितनी है। भारत की सबसे बड़ी
एस्केप टनल की जो लंबाई है वह हो जाएगा 272 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि ब्लैक राइनो का संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया। ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया, तो वह हो जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया। किरण रिजिजू के इस्तीफा के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं, तो जो नए कानून मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल। किस संस्थान के द्वारा हाल ही में जीवन आज़ाद पॉलिसी की शुरुआत की गई। जीवन आज़ाद पॉलिसी की जो शुरुआत है वह LIC के द्वारा शुरू की गई। वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो 23 में जो पद्म पुरस्कार है वह 19 महिला को मिला है। राष्ट्रीय वन्यजीव 2023 का विषय था, राष्ट्रीय वन्यजीव 2023 का विषय है वैश्विक कल्याण के लिए विश्व विज्ञान। वैश्विक कल्याण के लिए विश्व विज्ञान। चलिए 26 नंबर है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण के द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण के द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं, तो इसके जो सदस्य होंगे संसद में दोनों सदनों के सभी सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा, तो ये कौन सा अनुच्छेद में हो जाएगा, तो यह अनुच्छेद 100 के क में कहा गया है। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया, तो खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार 1954 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। तो भारत में जो केंद्र राज्य संबंध है वह किस पर निर्भर करते हैं, तो संवैधानिक प्रावधानों पर, उसके बाद है परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। इसमें कूट के अनुसार इसका आंसर देना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सभी पर हो जाएगा, तो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। तो चुनाव आयोग से किसका संबंध नहीं है, चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करना यह चुनाव आयोग का काम नहीं है, बाद बाकी चुनाव आयोग का काम है चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, सब चुनाव आयोग का काम है, लेकिन अधिसूचना जारी करना यह चुनाव आयोग का काम नहीं है। किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, तो यह किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर एंटी हो जाएगा क्योंकि यह तीनों आदमी के द्वारा यह नहीं कहा गया है। नेक्स्ट है कि मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो मेयर का जो कार्यकाल है वह 5 वर्षों का होता है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है, कूट के अनुसार सुमेलित करना है, 4312 हो जाएगा इसका राइट आंसर। मतलब गुंथन समिति का संबंध हो जाएगा 1988, अशोक मेहता समिति 77, 4312। सी का हो जाएगा BR मेहता समिति का हो जाएगा 1957 और LM सिंधवी समिति का हो जाएगा 1986। राइट आंसर हमारा टी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है, तो यह अधिनियम हो जाएगा 61वां, मताधिकार की आयु को घटाने और कम करने से संबंधित है। बोहरा समिति का संबंध है, तो बोहरा समिति का जो संबंध है राजनेताओं तथा अपराधियों के संगठन साठगांठ से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 को। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ, तो 20 सूत्री जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो मत्स्य और खनन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये जो पुस्तक है इसके लेखक हो जाएंगे किन्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, विदेशी व्यापार के संबंधित आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है, तो उसका जो विशिष्ट गुण चुंबकीय क्षेत्र का बुध का। निम्न में से कौन सा बलित पर्वत के उदाहरण नहीं है, बलित पर्वत के उदाहरण पारसनाथ नहीं है, बाद बाकी हिमालय बलित है, अल्पस बलित है। नेक्स्ट है कि किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है, वनों के देश किसको कहते हैं, तो कांगो को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है, तो ठंडी जलधारा जो दिया हुआ है इसमें से हम्बोल्ट हो जाएगा, सुसीमा गर्म है, इरविंजर अक्यूरेसियो सब गर्म जलधारा है। कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो पालघाट। जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है, जवाई तथा सुकरी लूनी की सहायक नदी है। गिरनार
गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। गिरना। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? राजस्थान में स्थित जलप्रपात नहीं है दूध सागर। दूध सागर राजस्थान में नहीं है, यह गोवा के अंदर है। माउंट कोयोबो स्थित है। माउंट कोयोबो कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान में स्थित है। नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्यों को सीमा बनाती है? तो नेपाल के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा बनाती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ लेखक है, एक तरफ ग्रंथ है। एक तरफ लेखक है और एक तरफ ग्रंथ है। तो कौटिल्य, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है। उसके बाद है सोमदेव, सोमदेव के द्वारा कथा सरित सागर। जयदेव के द्वारा गीत गोविंद और भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र लिखा गया। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4, 2, 3, 1 सी नंबर। चलिए नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी वह सुल्तान कौन था? तो आत्मकथा लिखी वह जो सुल्तान है वह हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, जो आत्मकथा खुद से लिखे थे। महमूद गजनबी को परास्त करते हुए राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो राजपूत शासकों के संघ का जो नेतृत्व है वह जयपाल के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन सा मुगल साम्राज्य में नहीं आया? तो मुगल साम्राज्य में कौन सा नहीं आया? बर्नियर आया था, ट्रेविलियनस भी आया था, सर टॉमस रो भी आया था, ये डोमिंग पायस ये नहीं आया था मुगल साम्राज्य में। बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बौद्ध, इसमें भी कूट के अनुसार इसका आंसर देना है। तो कौन सा देखते हैं? द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भाग हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। यह गलत हो जाएगा। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बुद्धित्व को प्राप्त करना सही है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अहत पद को प्राप्त करना ये भी सही है। और नाम गयाल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में ही सही है। मतलब 2, 3, 4 सही हो जाएगा, 1 नंबर गलत हो जाएगा। दूसरी बौद्ध संगीति में ये नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे, इसका एंटी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पवना विद्रोह 1873 से 76 में सही है। एका विद्रोह 1921 से 22 में। और ताना भगत आंदोलन 1913 से 14 में सही है। लेकिन अहोम विद्रोह का जो डेट दिया हुआ है गलत है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? फतेहपुर सीकरी में स्थित कौन नहीं है? मोती मस्जिद नहीं है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र के मामले में सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? तो काकोरी षड्यंत्र मामले में राम प्रसाद बिस्मिल और रोशनलाल को। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? गांधी जी ने भाग नहीं लिया था कौन से गोलमेज सम्मेलन? तो दिया हुआ है इसमें प्रथम गोलमेज, द्वितीय और तृतीय। इसमें किस में भाग नहीं लिए थे गांधी जी? तो द्वितीय गोलमेज में लिए थे, प्रथम और तृतीय में नहीं लिए थे। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ए और सी में नहीं लिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो जावलोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है, यही सत्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो जो हड़प्पा स्थल हो जाएगा वह कालीबंगा हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? तो व्यापारियों की जो सभा है उसको नगरम कहते थे। वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन क्योटो में हुआ था। भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो प्रथम रामसर साइट जो भारत की है वो चिल्का झील। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू, जैव विविधता के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित के लिए ऊर्जा की मात्रा क्या होगा? तो इसमें ऊर्जा की जो मात्रा होगा वह घटती है। वह क्षेत्र जो 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संकरण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है उसको कहते हैं इकोटोन। दिए गए विकल्पों में से कौन सा अदिश राशि का उदाहरण है? अदिश राशि हो जाएगा चाल, वेग, बल सब सदिश राशि है। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के किस नियम से? तो द्वितीय नियम से। ताप बढ़ने से द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर द्रवों की जो श्यानता है वह घट जाता है। नेक्स्ट है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो बाईफोकस लेंस का प्रयोग करेंगे। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता आयनन क्षमता सबसे अधिक है? तो वेधन क्षमता एवं आयनन क्षमता, तो वेधन क्षमता जो सबसे अधिक है वह गामा किरणिकी इसका हो जाएगा। और उसके बाद आयनन क्षमता सबसे ज़्यादा अल्फा किरणिकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दिया हुआ इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गामा किरणें के पॉल विराट खोजकर्ता सही है। दृश्य किरणें के न्यूटन, अवरक्त के हर्शेल, दीर्घ किरण के रॉन्टजन, यही गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। ध्वनि की चाल का सामान्यतः चाल
जल में होता है तो जल में ध्वनि की चाल पावर का जन्म हो जाएगा 1483 मीटर प्रति सेकेंड, यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रक्त के थक्के का पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो समस्थानिक है वो Na1420 का प्रयोग किया जाता है। एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है, तो एक अच्छे ईंधन में उसकी ज्वलन मान निम्न होना चाहिए, मतलब जल्दी जलना चाहिए। काओलिन निम्न में से किसका अयस्क है, तो काओलिन जो अयस्क है वह है एल्युमिनियम का। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं धातु की संख्या क्रमशः कितनी है, वर्ग एवं धातु की जो संख्या है वह 18 वर्ग और 7 आवर्त हो जाएगा। आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या 18 और 7 हो जाएगा। सोरेनसन ने पीएच स्केल किस वर्ष दिया था, तो पीएच स्केल जो दिया था 1909 ईस्वी में दिया था। और कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं, तो कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होते हैं। गंजापन के लिए कौन सा घटक जिम्मेवार है, गंजापन के लिए टीनिया कैप्टिस जिम्मेवार है। चावल गेहूँ गन्ना किस कुल के पौधे का उदाहरण है, चावल गेहूँ गन्ना जो है ग्रेमिनेसी कुल के उदाहरण है। बौने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक है, तो वह जिब्रेलिन बौने पौधे को क्या करता है, तो लंबा करता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है, द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण बकरी नहीं है, अथवा कि भेड़िया लोमड़ी और मोर द्वितीय उपभोक्ता है, बकरी प्रथम उपभोक्ता है। राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो राइबोसोम का नामकरण रिचर्ड बी रॉबर्ट्स के द्वारा किया गया। समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, समसूत्री विभाजन के बारे में इसका जो राइट वह विभाजन कायिक कोशिका में करता है, ये सही है। इसका विभाजन में बहुत कम समय लगता है, ये भी सही है। इसकी सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज है, ये भी सही है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम या व्हाट्सअप से जुड़ जाइए, वहाँ पे हम पीडीएफ डाल दिए हैं, वहाँ से आप लोग पहले सेट लगा लीजिएगा और उसका जो आंसर होगा वह आप वीडियो से आके मिला लीजिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता, अग्नाशय के द्वारा स्रावित नहीं होता, तो वह पेप्सिन। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यूरोपियन कमीशन का जो मुख्यालय है वह ब्रुसेल्स में है। रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो 3 बार। मांडी झांगोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है, मांडी झांगोर नृत्य गोवा राज्य से है। नेक्स्ट है कि बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बीसी राय जो पुरस्कार है वह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। द कंपनी ऑफ ओमेन पुस्तक के लेखक कौन है, तो कंपनी ऑफ ओमेन खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। 36 प्रति लीटर की दूध के साथ पानी के किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए। मैथ का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा और इसका सॉल्यूशन भी पीडीएफ में डाल दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा 7:2। 97 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 11 दिन हो जाएगा। वीडियो पोज करके इसको भी बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 98। तो 98 का जो राइट आंसर है वह 180 हो जाएगा। 99 का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा इसका ऑप्शन इधर दिया हुआ है। 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह 46 और इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है, गिनिएगा इसमें 19 त्रिभुज होगा। चलिए यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा और आगे का जो सेट आएगा उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कंटिन्यू आते रहेगा, क्योंकि यह तीसरा सेट है और कंटिन्यू 15 सेट मिलेगा आपको एग्जाम से पहले तक। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।